हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। क्लास 10वीं विषय गणित की अपने प्रश्नावली 5वीं समांतर श्रेणी कर रहे हैं, जिसके अभी तक हमने 2 सवाल पीछे की क्लास में कर चुके हैं। आज इस क्लास के अंदर अपने प्रश्न संख्या 3, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है पहले, और उसके बाद इनके 3 और पद अपने को ज्ञात करने हैं। पहला सवाल के अंदर अपने को प्रश्न में दिया है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो यहाँ से जो अपने को दिया है इस तरीके से लिख लेंगे। दिया है a1 का मान 4, a1 का मान अपने को दिया 2, a1 का मान 2 हो जाएगा, a2 का मान 4, a3 का मान अपने को 8 यानी कि तीसरा पद, और चौथा पद दे रखा है 16। तो अपने को पहले ज्ञात करना है कि एपी है या नहीं। तो ये ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना है। ध्यान रखना हमेशा यही चलेगा जब भी अपने को एपी की जांच करनी है। तो दूसरा पद है उसमें से पहला पद माइनस करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद अपने माइनस करना, यानी कि a2 में से a1 माइनस करें। a2 का मान 4, a1 का मान 2 माइनस करेंगे 2। a3 में से a2 माइनस करना है, यानी कि 8 में से 4 माइनस करें 4। उसके बाद चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना है, यानी कि 16 में से 8 माइनस हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में अपने देखें, यहाँ पे अंतर 2 आया, और यहाँ पे जो अंतर है इनका 4 आया, और यहाँ पे जो अंतर है वो 8 आ गया। तो प्रत्येक स्थिति में जो अंतर है वो उनका समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, ये एपी के अंदर नहीं होगा। इसके बाद लिखना है अर्थात प्रत्येक बार अंतर एक समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, या एपी नहीं बनाती, या समांतर श्रेणी नहीं बनाती। दूसरा पॉइंट है अपना, दूसरा सवाल है, ये अपने को एक संख्याओं की सूची दे रखी है। तो यहाँ से पहले लिख लेंगे a2 का मान क्या है, a1 का मान, a2 का मान, a3 का, a4 का, इस तरीके से अपने लिखने हैं पहले। इसके बाद a2 में से a1 माइनस करना है, यानी कि ये a2 में से a1 माइनस करें। 5/2 में से अपने को 2 माइनस करना है, पर इसके बटे में 1 लगा देंगे। 2 और 1 का लघुत्तम लेस है 2 आएगा। त्रिशा गुणा करें 5 को 1 से, 2 को 2 से, तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, माइनस कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, ये 3 नंबर में से ये 2 नंबर माइनस करना है। तो यानी कि 3 में से 5/2 माइनस करें, इसके बटे में लगाएं अपने 1 और 2 का लघुत्तम लेस है 2 आएगा। 2 का 3 से गुणा करें 6, 5 को 1 से गुणा करें 5, दोनों को माइनस कर दें, माइनस है तो ये आ जाएगा 1 और बटे में 2। इसी प्रकार चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना है, ये 4 नंबर में से ये 3 नंबर माइनस करें, तो 7/2 में से माइनस करना है 3, बटे में 1 लगाएं। 2 और 1 का लघुत्तम लेस है 2 आ जाएगा। 7 को 1 से गुणा करें, 2 को 3 से गुणा करें, 7 में से 6 माइनस करें 1 और बटे में 2। अर्थात प्रत्येक बार अपने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 आया, और यहाँ पे भी 1/2 है। अर्थात प्रत्येक बार अंतर एक ही है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी बनाती है, समांतर श्रेणी बनाती है, जिसका सारवंतर d बराबर 1/2 है। अगर एक जैसा अंतर आता है फिर ही अपने लिखना है जिसका सारवंतर d 1/2 है। अब इसके आगे के अपने को 3 पद बताने हैं, यानी कि यहाँ तक ये जो प्रश्न में दे रखा है पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद, आगे के 3 का मतलब 5वां पद, छठा पद और 7वां पद। तो 5वें पद के लिए आ जाएगा a + 4d, a का मान +4 और ये d का मान जो यहाँ से ज्ञात किया है ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 1 से गुणा करें 2 आ जाएगा, और 2 से प्लस कर दें तो 4। इसके बाद छठा है, यानी कि a + 5d, a का मान +5 और ये d का मान आ जाएगा। ये इससे नहीं कट रहा तो अपने सीधे गुणा करना है। 5 को 1 से गुणा करें 5 और बटे में 2, तो 5/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 के बटे में अपने 1 लगा के इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद 1 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करें 4,
1 को 5 से गुना करें 5, 5 और 4 जोड़ते हैं तो 9 और बटे में 2। इसी प्रकार से अपना आ जाएगा 7वां पद आ जाएगा। 7वां यानी कि a प्लस 6d, a प्लस 6 और d का मान 1/2। ये 2 से कट जाएगा 6, 3 तक। 3 को अपने 1 से गुना करें 3 आ जाएगा और ये प्लस में जो 2 है 2 जोड़ेंगे तो ये 5। तो इस तरीके से अपने अगले 3 पद ये आ जाएंगे। इसके बाद है तीसरा पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस के 7.2 है। इसकी अपने जांच करनी है। तो जांच करने का तरीका भाई वही रहेगा, a2 में से a1 माइनस करना, यानी कि a2 में से a1 माइनस करें तो a2 माइनस माइनस का 1.2 यानी कि 3.2 में से माइनस के ये वाला माइनस करना है। तो एक तो माइनस करना है इसलिए माइनस का निशान आया, और एक जो संख्या है वो खुद माइनस की है तो वो कोष्टक में लिख दी माइनस। ये माइनस को जब इस माइनस से गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस का 3.2 है और ये प्लस का 1.2 है तो ये घट जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार a3 में से अपने a2 माइनस करें तो ये a3 माइनस a2, माइनस को माइनस से गुना कर दें प्लस, ये भी इसमें से घट जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार a4 माइनस a3, तो ये a4 यहाँ दे रखा है, a3 यहाँ दे रखा है, दोनों को माइनस करना है। ये माइनस सूत्र में निशान लगा होता है और ये माइनस की संख्या अपने को दे रखी है। ये माइनस को माइनस से गुना करें प्लस हो जाएगा। ये माइनस 7.5 में से प्लस के 5.2 माइनस करें तो माइनस के 2 बचेंगे। ये यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि सभी में क्या है, जो अंतर है वो एक जैसा ही आ रहा है। अतः प्रत्येक बार अंतर एक ही है। तो दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है जिसका सारवंतर d का मान माइनस का 2 है। अब इसके आगे के 3 पद लिखने हैं तो आगे के मतलब ये हो जाएंगे माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। इस तरीके से आगे के 3 पद अपने लिख देंगे। इस तरीके से इसके अगले 3 पद अपने लिख सकते हैं, 5वां, 6ठा और ये 7वां। फिर चौथा पॉइंट है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस के 2, 2। तो इसको भी पहले जांच करनी है। जांच करने के बाद इसके आगे के अपने 3 पद लिखने हैं। तो जांच करने का तरीका वही a2 माइनस a1, यानी कि a2 में से ये a1 माइनस करना है जैसे पीछे अभी अपने किया। तो माइनस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने a3 माइनस a2 करेंगे तो ये आ जाएगा। a4 माइनस a3 करेंगे तो इसका फिर ये आ जाएगा। तो सभी के अंदर क्या होगा कि जो d का मान है, जो सारवंतर है वो एक जैसा आएगा। सारवंतर जो अंतर है वो एक जैसा आ रहा है। तो ये क्या लिख देंगे, अर्थात प्रत्येक बार अंतर एक ही है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सारवंतर d का मान 4 है। अब इसके अगले 3 पद लिखने हैं। तो यहाँ 2 तक अपन लिख सकते हैं। 2 के बाद आगे 4 का अंतर लिखना है क्योंकि सारवंतर 4 है। तो 2 के आगे 6, फिर आगे 10 और फिर आगे 14। तो इस तरीके से ये अपना 5वां पद आ जाएगा, ये 6ठा पद आ जाएगा और ये 7वां पद आ जाएगा। इसके बाद है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट में 3 प्लस √2 है, फिर 3 प्लस 2 √2 है, फिर 3 प्लस 3 √2 है। तो यहाँ से पहले ये लिख देना होता है अपने को, a1, a2, a3, a4 जितने पद अपने को दे रखे हैं वो लिख देंगे। यहाँ पे दिया है इस तरीके से। अब अपने को अंतर निकालना है तो a2 में से a1 माइनस करना है। ये a2 हो गया पूरा इतना a2, इसमें से ये a1 माइनस करना है। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा अकेला √2। फिर तीसरे पद में से ये दूसरा पद माइनस करना है। तो ये तीसरा पद हुआ, इसमें से माइनस करना है ये दूसरा पद। ये 3 से ये 3 घट जाएगा, यानी कि 3 में से 3 घटा दिया 0। बचता क्या है, 2 √2 माइनस √2। ये माइनस के कारण ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। ये माइनस जब यहाँ से गुना होगी तो इसको माइनस कर देगा। अब इसके अंदर भी √2 आ रहा है और यहाँ पे भी √2 आ रहा है। दोनों के अंदर ही √2 है वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन निकालने के बाद यहाँ 2 बचता है और यहाँ पे 1 बचता है। 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा ये पूरा का पूरा। 2 में से 1 घटाएं तो 1 और इसके साथ गुना करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना है। ये पूरा का पूरा चौथा है और ये तीसरा पद है, दोनों को माइनस करना है। तो पहले 3 से 3 तो ये कट ही जाएगा, घट जाएगा 0। और उसके बाद बच गया ये 3 प्लस √2 माइनस का 2 √2, क्योंकि माइनस को अंदर गुना करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा।
3√2 में से -2√2 करना है। दोनों में अपने √2 है वो कॉमन निकाल देंगे, दोनों में ये वर्गमूल 2 है वो कॉमन आ जाएगा, बच गया 3 - 2, 3 में से 2 घटाएं 1 आएगा, इसका गुणा करें तो ये वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो प्रत्येक बार अंतर एक ही है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी बनाती है जिसका सारफ अंतर √2 है। अतः इसके अगले 3 पद, ये 5वां, 6ठा और ये 7वां इस तरीके से अपने हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 3 + 3 √2 है, तो 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 अपने उत्तर होंगे। इसके बाद आगे 6 नंबर है। 6 नंबर के अंदर अपने को दे तो वैसी संख्याएं दे रखी हैं वही 0.2, फिर 0.22 है, फिर 0.222 3 बार है, फिर 4 बार है। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद आ जाएंगे। अंतर निकालना है, A2 में से A1 माइनस करना है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही है, तो यहाँ पे एक अपने 0 लगा सकते हैं। अब इसमें से ये माइनस करें तो यह आ जाएगा 0.2। उसके बाद तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो अपने एक 0 लगा सकते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो ये 0.002 आ जाएगा। चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.002। तो सभी में क्या है कि जो अंतर है वो एक जैसा नहीं है, अतः ये सूची है वो AP के अंदर नहीं है, तो इसको आगे हल 3 पद आगे नहीं ज्ञात करने। 8वें पद के अंदर देखें -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो इनमें सभी में जो इनका अंतर है वो एक जैसा ही आ जाएगा। 1/2 में से अपने 1/2 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। -1/2 में से -1/2 घटाएं 0 ही आएगा। इस तरीके से अपने इसको लिख देंगे। तो क्या हो रहा है कि सभी में जो अंतर है वो एक जैसा ही है, अतः जो सूची है वो AP है जिसका सारवंतर 0 है। और जो आगे के 3 पद होंगे वो भी अपने -1/2, -1/2 और -1/2 ही होंगे। इसके बाद इसका 10वां पॉइंट है। बीच के जो पॉइंट है वो सिंपल ही है, तो उसको आप खुद करके देख सकते हैं। 10वां पॉइंट के अंदर A, फिर 2A, 3A, 4A, तो यहाँ पे लिख लेंगे A1 इतना है, A2 वो अपने आप लिख लेना है। उसके बाद अंतर निकालना है, यानी कि A2 में से A1 माइनस करें, 2A में से 1 घटा देंगे तो A बचेगा। 3A में से ये 2A घटाएं तो 3A में से 2A घटाएं तो भी A बचेगा। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं, ये चौथा है, ये तीसरा पद है, तो इसमें भी A ही बचेगा, अर्थात प्रत्येक बार अंतर एक ही है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सारव अंतर D का मान A है। और अगले 3 पद लिखने हैं, यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां। तो ये चौथे में एक D जोड़ देंगे, फिर आगे वाले में D जोड़ देंगे, फिर आगे वाले में D जोड़कर ये अपने तीनों पद आ जाएंगे। इसके बाद है 11वां, तो A² 1/3 1/4 है। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, यानी कि A² में से A घटा दें, तो यहाँ से अपने A दोनों में कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा 1। इसमें अगर A² कॉमन निकाल दें, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, तो A² कॉमन निकालें तो यहाँ A बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। इस तरीके से चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना तो ये आ जाएगा A³ कॉमन निकाल कर। तो इनमें यहाँ पे देखें कि A है, यहाँ पे A² है, यहाँ पे 1/3 है। तो ये क्या है कि जो प्रत्येक बार अंतर है वो एक ही नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है और उसको आगे अपने हल नहीं करना। 12वां पॉइंट है अपना √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, यानी कि √8 में से √2 माइनस करने हैं। तो √8 को अपने लिख सकते हैं 4 × 2, और ये जो 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि बाहर आ जाएगा इस तरीके से, और √2 अंदर रह जाएगा, और ये -√2। इन दोनों में ये 2 है जो √2 और √2 दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ जाएगा। कॉमन निकालने के बाद यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 2 में से 1 घटाएं तो 1, इसके साथ गुना करेंगे √2। इसके बाद तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करें, 18 में से 8, तो 18 को अपने लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं 18 को। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 18 यानी कि 9 × 2 18, और यहाँ पे आ जाएगा 4 √2। 9 का तो बनेगा 3 आ जाएगा बाहर, 9 का जो रूट है वो 3,
वर्गमूल हो जाएगा, और 2 का नहीं होता तो ये 2 का 2 यहीं आ जाएगा वैसे ही। और यहाँ पे 4 का वर्गमूल अपने को पता है कि 2 होता है, वो रूट से बाहर, और ये रूट 2 का रूट 2। यहाँ से अपने दोनों में क्या करें, जो √2 है वो अपने निकाल दें बाहर कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा 3 - 2, और 3 में से 2 घटा दें तो 1 होगा, इसको गुणा करें तो ये आ जाएगा √2। इसी प्रकार से आगे अपने चौथे पद में से ये रह गया, चौथे पद में से अपने तीसरा पद माइनस करना है, यानी कि चौथा तो है √32 और इसमें से माइनस करना है √18। तो 32 को अपने लिख सकते हैं 16 × 2, ठीक है, 16 × 2 इस तरीके से लिख देंगे, आगे कर लेना अपने आप। और 18 अपने पीछे लिख ही चुके हैं, इसको 3√2 लिख सकते हैं। 16 का तो हो जाएगा 4√2 - 3 √2, √2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो इसका भी क्या आएगा, √2 ही अंतर आ जाएगा। तो लाइन लिखनी है कि अर्थात प्रत्येक बार अंतर एक ही है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी समांतर श्रेणी बनाती है, जिसका जो सार्वंतर है डी का मान है वो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और इसके आगे के 3 पद अपने को ज्ञात करने हैं। 14वां पॉइंट है a², ये दे रखा है अपने को प्रश्न के अंदर, तो इसका वर्ग करके यहाँ पे लिख लें। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। उसके बाद इसका अंतर निकालें सभी के, तो अंतर मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, 25 में से 9 माइनस करें 16, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना है, यानी कि 49 में से 25 माइनस करें 24। तो ये सभी के जो अंतर है वो एक जैसे नहीं आ रहे, तो नीचे इसको लिख देना है, अर्थात प्रत्येक बार अंतर एक समान नहीं आ रहा, अतः दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी का निर्माण नहीं करती, और वहीं तक उसको छोड़ देना है। तो इस तरीके की आज की क्लास में अपना इतना ही। 5.1 जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणी वो अपनी पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने 5.2 के कुछ सवाल करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी पूरी प्रश्नावली को अच्छे से समझते हुए इसको करना है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।